Please subscribe to the channel. तू मान मेरी जान भाग 3। उधर माहिरा वो टॉवेल लाकर संदीप को दे देती है और बोलती है संदीप। संदीप बोलता है यस मैम। यह लीजिए, आप लोग सफाई कर रहे हैं ना, तो इससे कीजिए, यह टॉवेल आपके काम आएगा। इससे रगड़ रगड़ कर अच्छे से सफाई कीजिएगा। जी मैम, संदीप बोला। टॉवेल संदीप को देकर माही मुस्कुराते हुए वहाँ से चली जाती है और मन में सोचती है कि अब आएगा मज़ा। मुझ पर पानी डाला था ना मिस्टर आरव, अब तुम देखो तुम्हारे इस टॉवेल की कैसी दुर्दशा होती है। संदीप जब टॉवेल को इतना यूज़ करता है कि वह सफ़ेद से काली हो जाती है और फिर उसे लाकर डस्टबिन में डाल देता है। इधर आरव जब फिर से कार्तिक को मुस्कुराता हुआ देखता है तो चिढ़कर बोलता है, तू हंस ले पहले। यह कहकर आरव वहाँ से जाने लगता है। तभी कार्तिक बोलता है, अरे सॉरी सॉरी आरव, अब मैं नहीं हंसूंगा, तू बोल, मैं सुन रहा हूँ। तभी आरव बोलता है, तूने मेरा मूड वैसे ही ख़राब कर दिया है उस माही का नाम देकर, अब क्या सुनना चाहता है। तब कार्तिक बोलता है, थोड़ा बहुत तो बता भाभी के बारे में। आरव बोलता है, तू उसे भाभी तो बिल्कुल मत बोल, मैं उसे अपनी पत्नी नहीं मानता। तो तेरी भाभी कैसे हुई? हम दोनों में पति पत्नी का कोई रिश्ता नहीं है। इनफैक्ट हम दोनों में दोस्ती का भी कोई रिश्ता नहीं है। हम दोनों तो बस दुश्मन हैं एक दूसरे के। वह तो हर वक्त बस मौका ढूंढती रहती है मुझसे बदला लेने का, और कुछ आता हो या ना आता हो, पर रिवेंज लेना उससे बहुत अच्छे से आता है। ऐसा लगता है कि इन चीज़ों में उसने पीएचडी की है। तभी कार्तिक बोला, यार मुझे तो यह नहीं समझ आ रहा कि तुम दोनों एक छत के नीचे कैसे रहते हो। सही कहा, मेरा बस चले तो मैं उसे धक्का मारकर अपने घर से बाहर निकाल दूं। तभी आरव को उसके डैड का कॉल आता है। आरव अपने डैड से बात करके कार्तिक से बोलता है, अच्छा मैं निकलता हूँ, मुझे बहुत लेट हो रहा है। थोड़ी देर के लिए आया था पर टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, वक्त का पता ही नहीं चला। तभी कार्तिक बोला, ओके ठीक है, तू जा, हम दोबारा मिलकर बात करेंगे। आरव बोला, ठीक है, पर कहाँ मिलेंगे हम? यह रेस्टोरेंट तो तुम्हारे डैड का है ना? तभी कार्तिक बोला, हाँ, मैं भी यहाँ दोबारा नहीं आऊँगा, तू मेरे कॉफ़ी शॉप पर आ जाना, हम वहीं पर बात करेंगे। तभी आरव बोला, तेरा कॉफ़ी शॉप? कार्तिक बोला, हाँ सॉरी, मैं तुझे बताना भूल गया था। ठीक है, फिर मैं अभी जा रहा हूँ, तो मुझे एड्रेस सेंड कर देना, कल मैं वहीं आ जाऊँगा। कार्तिक बोला, ठीक है, मैं कर दूँगा। तभी आरव कार्तिक को बाय बोलकर वहाँ से चला जाता है। आरव के जाने के बाद पूजा वहाँ आती है। अरे कार्तिक, आरव कहाँ गया? कार्तिक बोलता है, वह तो चला गया, उसको लेट हो रहा था इसलिए। बाय द वे, तुमने इतनी देर क्यों लगा दी? तभी पूजा बोली, हाँ वो मॉम ने बहुत लंबी बात करी और फिर डैड ने भी की, पर मुझे आरव से ढेर सारी बातें करनी थी और वह इतनी जल्दी चला गया। तभी कार्तिक बोला, कोई बात नहीं मेरी प्यारी बहन, कल बात कर लेना। तभी पूजा बोली, कल? हाँ कल, मैंने उसे अपने कॉफ़ी शॉप पर बुलाया है। कार्तिक बोला। तभी पूजा खुश होते हुए बोली, ओह ग्रेट, तब तो हम कल ढेर सारी बातें करेंगे। यहाँ से निकलकर आरव सीधे अपने ऑफिस पहुँचता है। वह जैसे ही अपने ऑफिस के अंदर जाता है, वहाँ के सभी स्टाफ खड़े हो जाते हैं और सभी गुड आफ्टरनून सर बोलते हैं। गुड आफ्टरनून बोलकर आरव डायरेक्ट रजत शर्मा की केबिन में चला जाता है। आरव को देखकर वह तुरंत खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं, गुड आफ्टरनून सर, आप कैसे हैं आप? तभी आरव बोलता है, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं अंकल? मैं भी ठीक हूँ, आरव बोलता है। और बताइए ऑफिस के काम कैसे चल रहे हैं? बहुत बढ़िया सर, हमारी कंपनी को इन दिनों बहुत प्रॉफिट हुआ है, रजत शर्मा बोले। तभी आरव बोलता है, गुड, वेरी गुड, आपने बहुत अच्छे से हैंडल किया सब कुछ इन दिनों। अब आप टेंशन फ्री हो सकते हैं क्योंकि अब मैं आ गया हूँ, तो कल से सब कुछ संभाल लूँगा। रजत शर्मा बोलते हैं, जी सर, श्योर। और हाँ, आपने इन दिनों इतनी मेहनत की है, आपने अपना दिन रात इसी ऑफिस को दिया है, तो आप कुछ दिनों के लिए लीव ले लीजिए और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए। यह सुनकर अजय शर्मा एकदम खुश हो जाते हैं और बोलते हैं, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, मेंशन नॉट। कहकर आरव जैसे ही केबिन के बाहर निकल कर जाने लगता है तो सभी स्टाफ बस उसे ही देखते रहते हैं और फीमेल्स स्टाफ तो उस पर
से अपनी नज़र ही नहीं हटाती जब तक कि वह वहाँ से चला नहीं जाता। उसमें से एक बोलती है, आरव सर को इतने दिनों बाद देखकर बहुत खुशी हुई। तभी दूसरी बोलती है, यार आरव सर कितने हैंडसम है ना, कितनी खुशनसीब होगी उनकी वाइफ जिसे आरव सर जैसे हस्बैंड मिले। तभी उनमें से एक बोलती है, हाँ सही कहा, आरव यहाँ से अपने घर के लिए निकलता है, पर वह जैसे ही अपने घर के मेन गेट पर पहुँचता है तो सोचता है, आरव तुझे फिर से उस माही की शक्ल देखनी पड़ेगी, पर जाना तो पड़ेगा ही ना अंदर, और वैसे भी यह मेरा घर है, उसका नहीं। वह एक लंबी सांस भरता है और घर के अंदर जाता है। अंदर पहुंचते ही वह देखता है सारे नौकर अपने काम में बिजी हैं। फिर वह संदीप को आवाज़ देता है। संदीप तुरंत दौड़कर आता है। तुमने मेरा रूम क्लीन किया? जी सर, रूम क्लीन हो गया है। ओके ठीक है, तुम जाओ। यह कहकर आरव सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर जाता है और अपने रूम का दरवाज़ा खोलता है तो देखता है रूम एकदम चमक रहा है, पहले जैसा। यह देखकर आरव खुश हो जाता है। फिर वहाँ चारों तरफ नजरें दौड़ाता है तो देखता है कि माही वहाँ नहीं है। यह देखकर वह सुकून से अंदर जाता है, फ्रेश होता है और थोड़ी देर बेड पर लेट जाता है और सोचता है कि यह माही कहीं नज़र नहीं आ रही, कहाँ गई होगी, मुझे क्या, जहाँ भी जाए मेरी बला से। यह कहकर वह आंख बंद कर लेता है। तभी संदीप आकर डोर नॉक करता है और बोलता है, सर लंच रेडी है। तभी आरव बोलता है, ओके ठीक है, तुम जाओ, मैं आता हूँ। फिर थोड़ी देर बाद वह नीचे आता है तो देखता है कि माही बड़े आराम से बैठकर खाना खा रही है। यह देखकर आरव चिढ़ते हुए बोलता है, मुझे यहाँ नहीं खाना, तुम मेरा खाना मेरे रूम में ले आओ। तभी माही बोलती है, अरे मिस्टर आरव, आप अपना गुस्सा खाने पर क्यों निकाल रहे हैं, आइए यहाँ बैठकर खाना खाइए। अगर आपको मेरे यहाँ होने से प्रॉब्लम है तो मैं अपने रूम में खाना लेकर जा रही हूँ। यह कहकर आरव मन में सोचता है, आज इसे क्या हो गया, इतने प्यार से बातें कर रही है, पक्का दाल में कुछ तो काला है, इसने कुछ तो किया है, वरना जो हमेशा लड़ने के लिए खड़ी रहती है आज शहद टपका रही है। आरव बोलता है, नहीं मैं अपने रूम में ही खा लूँगा, तभी तुम्हें इतना कष्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं। यह कहकर जैसे ही सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर जाने लगता है वैसे ही उसकी नज़र सीढ़ी के पास रखे डस्टबिन पर पड़ती है। जब उस डस्टबिन को गौर से देखता है तो वह समझ जाता है कि यह तो उसी का फेवरेट टॉवल है। बस फिर क्या था, संदीप के पास जाकर चिल्लाता है, यह किसने किया, किसने मेरे टॉवल की यह हालत की। संदीप डर कर एक कोने में खड़ा हो जाता है और उसके मुंह से आवाज़ ही नहीं निकलती। तभी माही बोलती है, उसको मत डांटिए मिस्टर आरव, यह मैंने किया है। आरव का गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ जाता है। वह माही का हाथ पकड़ते हुए उसे ऊपर ले जाता है। यह देखकर माही थोड़ा सहम जाती है। वहाँ जितने भी नौकर थे वह सब बस देखते रह जाते हैं। आरव उसे ऊपर लाकर बेड पर धक्का दे देता है और बोलता है, तुम बहुत ज़्यादा ही हद से आगे बढ़ गई हो माही, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामान को हाथ लगाने की, क्या तुम्हें यही सब करने आता है। एक तो तुम्हारी फैमिली ने तुम्हें मेरे पल्ले बांध दिया, अमीर लड़का देखा तो सोचा इसी के मत्थे बांध दूं, अब समझ आया तुम्हारे माँ बाप जैसे वैसी ही तुम। माही के सब्र का बांध टूट जाता है। वह गुस्से से बोलती है, बस कीजिए, आप मेरे माँ बाप पर क्यों जा रहे हैं। तब आरव बोला, तो किस पर जाऊं, उन्हीं ने तो तुम्हें मेरे गले बांधा है, गलती मैंने की है तो आप उन्हें बीच में क्यों ला रहे हैं, और गलती मुझसे होती भी क्यों ना, आपने भी तो मुझ पर पानी डाला था। तभी आरव बोलता है, पर स्टार्ट तो तुमने किया था, यह मत भूलो। अच्छा मैंने किया था, माही बोलती है, धक्का आपने दिया था मुझे। फिर आरव गुस्से में बोलता है, मुझे ना तुमसे बात ही नहीं करनी है, मेरी जिंदगी से जाने का क्या लोगी बताओ, जितने पैसे चाहिए ले लो, यहाँ से दफा हो जाओ। यह कहकर आरव वहाँ से चला जाता है। माही दिल ही दिल में सोचती है, मुझे भी कोई शौक नहीं है आपके साथ रहने का, मैं भी कोई मरी नहीं जा रही। यह कहकर माही वहीं बेड पर लेट जाती है और उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। फिर वही उसकी आंख लग जाती है। जब उसकी आंख खुलती है तो वह देखती है कि शाम के 7 बज चुके हैं। वह जल्दी से उठकर बैठ जाती है और बोलती है, यह क्या, मैं इतनी देर तक सो रही थी, वह भी उस आरव के बेड पर। अब फिर आएगा और मुझे फिर सुनाएगा, चल माही जल्दी चल अपने रूम में, नहीं तो वह खड़ूस आ जाएगा। वह जैसे ही भागकर दरवाजे पर पहुंचती है तभी वह आरव से टकरा जाती है। जैसे ही माही गिरने वाली होती है आरव तुरंत उसे पकड़ लेता है। तभी माही गुस्से से बोलती है, आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे पकड़ने की, छोड़िए मुझे। आरव बोलता है, ठीक है
लो छोड़ दिया। यह कहकर वो उसे छोड़ देता है, जिससे माही ज़मीन पर गिर जाती है और चिल्लाती है, हे भगवान, मेरी कमर तोड़ दी। यह क्यों किया मिस्टर आरव, आपने मुझे क्यों गिरा दिया? आरव बोला, क्यों, तुमने ही तो कहा था न छोड़िए, तो बस मैंने छोड़ दिया। फिर माही बोलती है, छोड़ने को कहा था, गिराने को नहीं। आरव बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है और अभी माही बोलती है कि कैसा बेरहम है ये आरव कपूर, इसके सीने में तो दिल ही नहीं है। पहले मुझे गिरा दिया और अब उठा भी नहीं रहा। यह कहकर वह धीरे से उठती है और सोफे पर जाकर बैठ जाती है। इधर आरव बालकनी में खड़े होकर अपनी पुरानी यादों में खो जाता है कि माही से उसकी शादी कैसे हुई थी। 6 महीने पहले जो हुआ था वह उसी के बारे में सोचने लगता है। शाम का वक्त था। कार्तिक अपने रेस्टोरेंट में उदास बैठा था। तभी आरव वहां पहुंच जाता है। कार्तिक को यूं उदास देखकर पूछता है, क्या हुआ यार, तू इतना उदास क्यों है? तभी कार्तिक बोलता है, नहीं कुछ नहीं, मैं कहाँ उदास हूँ। फिर आरव बोलता है, तू उदास है, मुझसे क्यों छुपा रहा है? मैं तो तेरा दोस्त हूँ ना, अपने दोस्त को नहीं बताएगा? तब कार्तिक बोलता है, नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं है। वह दरअसल बात यह है कि मैं हर महीने अपने दादू से मिलने उनके पास गांव जाता हूँ। तब आरव बोलता है, क्या तेरे दादू भी हैं? तूने तो मुझे कभी नहीं बताया। कार्तिक हाँ में सिर हिलाता है और बोलता है, हाँ मेरे दादू हैं। सॉरी, मैंने तुझे यह नहीं बताया क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मॉम और डैड को यह पता चले कि मैं हर महीने अपने दादू से मिलने जाता हूँ। आरव बोलता है, पर क्यों कार्तिक, वह तो अंकल के डैड है ना? तब कार्तिक बोलता है, क्योंकि दादू चाहते हैं कि मॉम और डैड गांव में रहे उनके साथ, पर मॉम शहर की थी ना, वह वहाँ एडजस्ट नहीं कर पा रही थी और उस वक्त मैं सिर्फ 1 साल का था। दादू मुझसे बहुत प्यार करते थे, इसलिए वह नहीं चाहते थे कि मैं उनसे दूर रहूं। मॉम ने जिद पकड़ ली कि वे शहर में बसने की और डैड भी उनके लिए राजी हो गए। बस फिर क्या था, डैड और दादू में बहस छिड़ गई, जिसकी वजह से डैड ने गांव छोड़ दिया और शहर में आकर बस गए और कभी दोबारा लौट कर नहीं गए और मुझे भी नहीं जाने दिया। तभी आरव बोला, पर तुझे कैसे पता चला कि तुम्हारे कोई दादू भी हैं? तब कार्तिक बोला, एक दिन मॉम और डैड दादू के बारे में आपस में बात कर रहे थे, तभी मैंने सुन लिया कि मेरे दादू से मिलने का मन किया और मैं चल दिया। उसने मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने ही मुझे यह सब बताया। वह मुझसे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए मैं हर महीने उनसे मिलने जाता हूँ। तब आरव बोला, पर तू आज इतना उदास क्यों है? दादू की याद आ रही है? तब कार्तिक बोला, हाँ यार बहुत, क्योंकि इस महीने मैं अभी तक उनसे मिलने नहीं जा पाया हूँ।